अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। सर जी, खानदानी खानदानी होते हैं। ये मैंने आम मुहावरा आम लोगों से सुनता हूँ कि यार वो बड़ा खानदानी है, वो बड़ा फलाना है। ये लफ्ज़ आपने भी सुना होगा ना। हम तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते कि ये ख़ानदान वगैरह ये वो, लेकिन ख़ानदानी उस लफ्ज़ में कहा बोला जाता है कि जनाब अगर कोई बंदा वाकई इज्जत वाला काम करे, अच्छा काम करे, तो उसको कहते हैं ये ख़ानदानी है, ये नस्ली है। ठीक है, शेख रशीद के बकौल ये असली और नस्ली है। शेख रशीद भी गायब हो गया है तो मेरी मासी फिरदौस आशिक अवान ही गायब हो गई है। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। आज आपको पता है KPK में वो हेलीकॉप्टर गिरा है, KPK में 200 से ज़्यादा बंदे मर गए हैं और काफ़ी लोग बेघर हो गए हैं। सोए हुए बंदों को पानी बहा के ले गए। बहुत बड़ा हादसा हुआ है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, यानी बड़े हादसों में से। तो उसमें सबसे पहले मरियम नवाज साहबा ने अमीन गंडापुरी को फ़ोन किया है कि आपके ऊपर एक परेशानी आ गई है, आपका हेलीकॉप्टर भी गिर गया है, मेरे पंजाब के तमाम हेलीकॉप्टर और वसाइल आपके लिए हाजिर हैं। ये पंजाब हुकूमत का काम नहीं था, मरकज का था। मरकज का भी सुन लें। शहबाज शरीफ साहब ने अमीन गंडापुरी को और गवर्नर दोनों को फ़ोन किया है कि जनाब आप मुसीबत की घड़ी में हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूं, मुझे बताएं पैसे चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। ये तो वजीर आजम की तो जिम्मेदारी है ना, वजीर आला की तो नहीं है ना सर। ये लोग ख़ानदानी होते हैं। जिस दिन नवाज शरीफ साहब पहली तकरीर कर रहे थे ना, तो नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान आपने जो भी मुझे गालियां दी हैं, जो बुरा भला कहा है, मरियम को कहा है, शहबाज को कहा है, मैं अपनी बीवी के जनाजे पे नहीं आ सका, माँ को नहीं लहद में उतार सका, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको माफ़ करता हूँ। ये ख़ानदानी होने की निशानी है। और इमरान खान कहता था कि मैं एक दफ़ा आ जाऊं, मैं तुम सबको जेल में डालूंगा, और फिर डाला। और कहता अच्छा तुम पंखा चलता है तुम्हारे कमरे में, मैं आके AC TV पंखा तो उतारूं ना। तो आज हम मरियम नवाज को बहुत टोक रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान जेल में हंगामे करता है, ड्रामे करता है, मैं जेल से लीड करूंगा, ये करूंगा, तो इसको जी मच जेल भेजो, मियाँ वाली भेजो, लाड़काना भेजो, ये मैं कहता रहता हूँ ना। लेकिन ये ख़ानदानी होने की निशानी है कि उन्होंने कहा जी हम इंतकाम नहीं करेंगे, जो अदालतें सजा दे रही हैं वो दें बस। तो वरना न्याजी आप यकीन करें, जिस तरीके से नवाज शरीफ को अटक के किले में रखा गया, जिस तरीके के मरियम को डेथ सेल में रखा गया 6x6 में, और आपने कैमरे लगाए, लैट्रीन में कैमरे लगा दिए, टॉयलेट में, उन्होंने आपको माफ कर दिए। ये खानदानी लोग ये होते हैं, और नस्ली इंसान खानदानी लोग ये होते हैं, ये खानदानी लोग होते हैं। नवाज शरीफ ने भी माफ किया है, शहबाज शरीफ ने भी, मरियम नवाज ने भी, सब किया। हुण समझ आई कि नस्ली कौन होता है। और आप इतने बदनस्ल हैं, ये मुझे कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि रेहाम खान से आपने शादी की, वो इंटरव्यू करने गई, आपने कहा जी शादी हो गई। पहली सालगिरह पे रेहाम खान लंदन आई हुई थी, उसने इमरान खान को फ़ोन किया कि इमरान खान मेरी पहली सालगिरह है, आप मुझे पहली सालगिरह पे क्या तोहफा देंगे। ये सुन लें, किताब में लिखा हुआ है, मुझे आप क्या तोहफा देंगे। कहता है तलाक तलाक तलाक। और फिर जिसकी वजह से तलाक दी उसी को इद्दत के अंदर निकाह कर लिया। ये असली और नस्ली की ये पहचान होती है, ये पहचान होती है। नवाज शरीफ ने तेरा सारा जो है अस्पताल बना के दे दिए 50 करोड़ रुपया लगा के, और बेनज़ीर ने आप खुद कहते थे कि बेनज़ीर ने मेरे साथ तावन नहीं किया जो नवाज शरीफ ने किया, लेकिन आपने असली नस्ली होने का सबूत दिए।
ग्रेट है, नवाज शरीफ ग्रेट है, मेड इन पाकिस्तान है। नवाज शरीफ को आपने कहा था कि नवाज शरीफ मैं तेरे गले में रस्सा डाल के तुझे घसीटूंगा। ये देखें, ये मकाफात अमल है जो हो रहा है आपके साथ। आप बाहर नहीं आने वाले, आप बेशक जो मर्जी कर लें, आप बाहर आ ही नहीं सकते, आप बाहर नहीं आने वाले। आपने अंदर ही रहना है और मजीद अंदर रहना है, और आपने 2034 तक अंदर रहना है, 2034 तक। उसके बाद पता नहीं आपको जिंदा आना है या नहीं आना, ये हमें नहीं पता। तो जनाब अली, इस दुख की घड़ी में वाकई हम साथ हैं। पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, सारे हेलीकॉप्टर गंडापुर ले जाओ और लोगों को रेस्क्यू करो। मेरे सारे वसाइल आपके लिए हाजिर हैं, क्योंकि वो भी हमारा सूबा है। और आप गंदे अमीन गंडापुरी, आप भी यही नस्ली असली होने का आपको भी सबूत है। आपने भी कहा था कि है मरियम, मैं आऊंगा तुझे मिलने, बैंड बाजा लेके आऊंगा। आप इतने घटिया लोग हैं। सबकी बारी आ जानी है, सबकी बारी आ जानी है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं जी, आप बताएं। ये तबसरा सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? तो जनाब, हम नवाज शरीफ साहब के इसलिए मद्दा है कि वो मेड इन पाकिस्तान है। वो कभी भी IMF को खत नहीं लिखेगा कि मैं नहीं हूं तो आप पाकिस्तान की इमदाद ना करें। वो कभी फौज के ऊपर हमला नहीं करेगा। कोई नवाज शरीफ का स्कैंडल बताओ अगर है आपके पास तो। आपके कितने हैं? हाजरा है, आयशा गुलेलई है, आयला मलिक है, और सर जी गिने ही नहीं जाएंगे। मेल फीमेल, कुत्ते बिल्लियां चूहे सारे। नवाज शरीफ का कोई स्कैंडल बताओ, नवाज शरीफ का कोई करप्शन बता दो। हाँ जी, गुलाम फरीदा, दिल उथे देइए जिथे अगला कदर भी जाने। इसलिए हमने अपना दिल नवाज शरीफ साहब को दिए हुए। कल मैंने उम्रा किया ना, मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का उम्रा किया है। सारी उम्रा नहीं के तवाफ किए। और उसके बाद मैंने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली, नवाज शरीफ समेत सबके लिए मैंने तवाफ किया है और दुआएं की हैं। वो मुझे देख तो नहीं रहे, वो तो मुझे पता नहीं जानते भी होंगे सही तरीके से या नहीं। सही तरीके से जानते हैं, लेकिन सही तरीके से मेरी तो कभी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उनके लिए दिल से दुआ निकली है। आसिम मुनीर के लिए मैंने किया है, अपने जो पायलट हैं उनके लिए किया है। तो ये सर जी, ये दिल की बातें होती हैं जो दिल से निकल रही हैं, दिल की बातें होती हैं। बस ऐसे ही मेरे जहन में आया तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें कर दी हैं, और कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखानी है, वो देखें। कल इंशाल्लाह ताला मैं मक्के से मदीने जा रहा हूँ और 2 दिन के लिए मदीने आ रहा हूँ। 16, 17 और 18 को मदीना शरीफ से ही मेरी फ़्लाइट है जद्दा के लिए, और उसी 1 घंटे के बाद जद्दा से लाहौर के लिए। आप तमाम दोस्तों ने जिन जिन दोस्तों ने मुझे कहा है, उन सब के लिए मैंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे, तो उन सब के मैंने ऐसे खोल के सारे सब के लिए मैंने दुआएं की हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात कम करे, उनकी मुश्किलात हल हों। कई बंदों ने, अभी एक बंदा परेशान हो रहा था कि सर जी मेरे बीमारी है, एक बंदा कह रहा था मेरी बीवी फौत हो गई है, एक बंदा कह रहा था जनाब कोई डाइवोर्स का मसला चल रहा है। ठीक है, इन सब के लिए मैंने दुआएं की हैं। दोस्तों के लिए तो बंदा दुआएं करता है ना, लेकिन जो सियासी दुआएं, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर खान फौत हो गए हैं ना, लेकिन हमने उनके लिए इधर ये दिल से दुआ की है। नवाज शरीफ के लिए दिल से की है, मरियम के लिए दिल से की है, सबके लिए मैंने की है। ठीक, अल्लाह ताला हम सब की गलतियां माफ़ करे, आमीन। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, आमीन। अल्लाह ताला पाकिस्तान को नंबर 1 पे ले आए, टॉप
ٹاپ ملکوں میں آ جائے پاکستان. وہ جیسے آج کل ایک وہ مشہور ہے نا فیصل کمبو, کہتا ہے تسی میری ویڈیو نہیں نا لائک کر دے, ایک دن آئے گا کہ تم مجھ سے سیلفیاں مانگتے پھرو گے. یہ مشہور آپ سن رہے ہیں نا ایک ٹک ٹاک کا. تو جناب ایک دن آئے گا انشاءاللہ, لوگ پاکستان کا نام, پاکستان کی وزٹ کے لیے انشاءاللہ تعالی لوگ ویزے اپلائی کریں گے کہ ہم نے پاکستان ضرور دیکھنا ہے, جس پاکستان کو شریف فیملی نے بنایا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. نواز شریف کہ میں نے ایک دفعہ یہ الیکشن لڑا تھا ایاز صادق کے مقابلے میں MNA کا, تو حمزہ شہباز نے سب نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں. میں گیا, میں نے کہا جی میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں نا, کوئی ایک دن ایسا نہیں جب عمران خان نے نواز شریف کو گالی نہ دی ہو یا اس کے غلط نام نہ لیا ہو. اور سال کے 365 دنوں میں ایک دن بھی نہیں آیا جس میں نواز شریف نے عمران کا برا ذکر کیا ہو نام لے کے. اس لیے میں نون لیگ کے حق میں بیٹھ رہا ہوں. تو میرے ساتھ ہمارے جسٹس پارٹی کے MPA بھی تھے, احمد سمندر خان صاحب, اور میں وہ بھی بیٹھ گئے, اور پھر ایاز صادق صاحب 250 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے تھے. ٹھیک ہے, تو جی نو جی ہوندی ہے سر جی, پیار نال پیار ہوندا ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک شیئر کر دیا کریں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. یہ دیکھیں جی مزہ آ رہا ہے, ہم سارے عمرہ کرنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں. امین صاحب یہ کون سی مارکیٹ ہے؟ یہ سر کلاک ٹاور ہے. اچھا جی, تو ادھر سے ہم نے منی ایکسچینج کروائی ہے, کل مدینہ جانا ہے ہم نے, تو بہت شکریہ. قیمتی چائے آ گئی ہے آپ کی فرمائش پہ, اور یہ امین صاحب نے کل بھی پلائی تھی, آج بھی پلائی ہے. تو آج ہمارے ساتھ یہ امین صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آج دوبارہ ملاقات ہو گئی ہے. یہ ہمیں سیر کروا رہے ہیں, گھما پھرا رہے ہیں, تعارف کروا رہے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ کے مہمان ہیں, اس نیت سے کرتے ہیں کہ چلو یہ عبادت کریں گے تو اس میں ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے گا. ہاں جی, اس نیت سے کرتے ہیں. تو یہ الطاف صاحب ہیں, امین کے کزن ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں جی؟ میں جی مانسیرا سے. مانسیرا سے. عمرہ ہو گیا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ, مبارک. آپ سے بھی ملاقات ہو گئی ماشاء اللہ. ہاں, آپ بھی چینل دیکھتے ہیں ہمارا؟ ماشاء اللہ. اچھا, حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, اسی لیے ماشاء اللہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, انشاءاللہ کرتے رہیں گے. چلو مہربانی. یہ اویس صاحب ہے جی, ینگ. اویس کیا حال ہے؟ یہ سیالکوٹ سے ہیں. آپ خواجہ آصف کو ووٹر ہیں, ان کے ووٹر ہیں؟ اچھا اچھا. تو یہ ہم سب چائے پی رہے ہیں, اور یہ دیکھیں لو جی, ہم بڑی مشہور جگہ پہ آ گئے ہیں, کبوتر چوک. ابراہیم خلیل روڈ پہ ہے, کبوتر ہی کبوتر. دیکھیں ادھر یہ وہ سارے ایسے جی ماشاءاللہ. یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے, اور یہ ہماری سیریں ہو رہی ہیں ساری. دیکھیں یہ امین صاحب کھڑے ہیں, الطاف صاحب کھڑے ہیں, یہ اویس صاحب بھی کھڑے ہیں. کیسا ہے جی کبوتر چوک؟ یہ دیکھیں کبوتر چوک. میں ایڈے کبوتر اتنے زیادہ نہیں دیکھے میں نے کبھی بھی, اتنے زیادہ. ٹھیک ہے, یہ بیچ رہی ہیں. یہ لا 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 لا